I am going to tell about economic importance of बैक्टीरिया। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। आर्थिक दृष्टि से जीवाणु का जो आर्थिक महत्व है दो भागों में बांट दिया गया है। एक लाभदायक क्रियाएं यूजफुल एक्टिविटी और दूसरा हानिकारक क्रियाएं हार्मफुल एक्टिविटी। फर्स्ट है लाभदायक क्रियाएं यूजफुल एक्टिविटी। किस प्रकार जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं उसमें पहला है कृषि एग्रीकल्चर अर्थात भूमि की उर्वरता बढ़ाने में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, पैदावार अच्छी होती है। तो कृषि में जो आर्थिक महत्व है इसके अंतर्गत पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उदाहरण के लिए जमीन में स्वतंत्र रूप से एजेंटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जैसे जीवाणु पाए जाते हैं। और कुछ दलहनी फसलें जैसे लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं दाल वाली उनके राज्यों में जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। दूसरा है नाइट्रीकारक जीवाणु नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है। ये क्या करते हैं स्वतंत्र नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट में बदलते हैं जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। और फिर उस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रेट नामक यौगिक में बदलने का कार्य करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। तीसरा था मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना। जो पौधे और जंतु मर जाते हैं तो उनके जो डेड बॉडी होती है उसको जीवाणु द्वारा ही जीवाणु को सड़ा लगा देते हैं। देखिए आप प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी फॉर एग्जांपल बैसिलस रेमोसस ये जीवाणु जो है ये डेड बॉडीज को सड़ा देते हैं। सेकंड थर्ड कृषि में सेकंड है डेयरी उद्योग में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, इन सब का उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक क्रिया होती है पास्चुराइजेशन पास्चुरीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करके उसको जो है पैकेट बना दिया जाता है, पैकेट में कर दिया जाता है। इस क्रिया को पास्चुराइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकतर जीवाणुओं के बीजाणु जो है जीवाणु उसके बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तो दूध देर तक बना रहता है, जल्दी खराब नहीं होता। तो इस क्रिया को पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन के नाम से जाना जाता है। थर्ड है औद्योगिक महत्व इंडस्ट्रियल वैल्यू भी होता है जीवाणु का जैसे सिरका उद्योग में विनेजर इंडस्ट्री सिरका बनाने में एस्टोबैक्टर आईसीटी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह एल्कोहल बनाने में जीवाणुओं का महत्व। फिर औषधियाँ कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक जो दवाएं बनाई जाती हैं मेडिसिन इनमें स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ब्रिसियस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो these are useful activities of a bacteria and second हानिकारक क्रियाएं harmful activities जैसे मनुष्य क्या करते हैं मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। मनुष्य के विभिन्न जो रोग होते हैं ह्यूमन डिजीजेज होते हैं जैसे टीबी है, कॉलरा है, निमोनिया है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है। ये सब जो है रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। जीवाणु जो है भूमि की उर्वरता को भी कम कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस ये क्या करते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं नाइट्रेट इनको जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन बना देते हैं। इससे भूमि की उर्वरता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कुछ जीवाणु ऐसे भी जो होते हैं जो हमारा भोजन खाने पीने की जो सामग्री होती है उसको नष्ट कर देते हैं अर्थात भोजन का नाश करते हैं फूड स्पॉइलेज जैसे क्लास्ट्रीडियम बार्टियोलिनम। तो इस प्रकार मनुष्य के लिए जीवाणु लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। I am going to tell about economic importance of बैक्टीरिया। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। आर्थिक दृष्टि से जीवाणु का जो आर्थिक महत्व है दो भागों में बांट दिया गया है। एक लाभदायक क्रियाएं यूजफुल एक्टिविटी और दूसरा हानिकारक क्रियाएं हार्मफुल एक्टिविटी। फर्स्ट है लाभदायक यूजफुल एक्टिविटी।
किस प्रकार जीवाणु जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसमें पहला है कृषि, एग्रीकल्चर, अर्थात भूमि की उर्वरता बढ़ाने में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, पैदावार अच्छी होती है। तो कृषि में जो आर्थिक महत्व है इसके अंतर्गत पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उदाहरण के लिए जमीन में स्वतंत्र रूप से एजिटेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जैसे जीवाणु पाए जाते हैं। और कुछ दलहनी फसलें जैसे लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं दाल वाली, उनके राज्यों में जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। दूसरा है नाइट्रीकारक जीवाणु, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, ये सब ये क्या करते हैं, स्वतंत्र नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट में बदलते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, और फिर उस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रेट नामक यौगिक में बदलने का कार्य करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। तीसरा था मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना, जो पौधे और जंतु मर जाते हैं तो उनके जो डेड बॉडी होती है उसको जीवाणु द्वारा ही जीवाणु को सड़ा लगा देते हैं। देखिए आप प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी, फॉर एग्जांपल बैसिलस रेमोसस, ये जीवाणु जो है ये डेड बॉडीज को सड़ा देते हैं। सेकंड थर्ड था कृषि में, सेकंड है डेयरी उद्योग में, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, इन सब का उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक क्रिया होती है पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करके उसको जो है पैकेट बना दिया जाता है, पैकेट में कर दिया जाता है, जिस क्रिया को पास्चुराइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकतर जीवाणुओं के बीजाणु जो है जीवाणु उसके बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, तो दूध देर तक बना रहता है, जल्दी खराब नहीं होता। तो इस क्रिया को पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन के नाम से जाना जाता है। थर्ड है औद्योगिक महत्व, इंडस्ट्रियल वैल्यू भी होता है जीवाणु का, जैसे सिरका उद्योग में विनेगर इंडस्ट्री सिरका बनाने में एस्टोबैक्टर आईसीटी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह एल्कोहल बनाने में जीवाणु का महत्व। फिर औषधियाँ, कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक जो दवाएं बनाई जाती हैं मेडिसिन, इनमें स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ब्रिसियस के द्वारा बनाई जाती है। तो ऐसे जो एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो these are useful activities of a bacteria. And second, हानिकारक क्रियाएं, harmful activities, जैसे मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। मनुष्य के विभिन्न जो रोग होते हैं, ह्यूमन डिजीजेज होते हैं, जैसे टीबी है, कॉलरा है, निमोनिया है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, ये सब जो है रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। जीवाणु जो है भूमि की उर्वरता को भी कम कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंट, ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं नाइट्राइट नाइट्रेट, इनको जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन बना देते हैं, इससे भूमि की उर्वरता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कुछ जीवाणु ऐसे भी जो होते हैं जो हमारा भोजन खाने पीने की जो सामग्री होती है उसको नष्ट कर देते हैं, अर्थात भोजन का नाश करते हैं, फूड स्पॉइलेज, जैसे क्लास्ट्रीडियम बार्टियोलिनम। तो इस प्रकार मनुष्य के लिए जीवाणु लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं।